हेलो साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल स्टडी विद दीपक सर। और मैं दीपक पांचाल आप सभी के बीच आ गया हूँ दोबारा से एक नई वीडियो में, पार्ट सेकंड में, जो कि है मीटिंग टाइम पर रिलेटेड। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि मीटिंग टाइम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से डील किए जाते हैं और किस तरीके से नहीं। मैं पार्ट फर्स्ट में पहली वीडियो में आप लोगों को बता दिया था मैंने कि मीटिंग टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जिसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास स्टार्टिंग टाइम जो है, स्टार्टिंग टाइम वो सेम है और साथ ही साथ उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट वो डिफरेंट है, तब इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप जाकर पार्ट फर्स्ट देखिए, उसके बाद सेकंड वीडियो पर हम बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इस तरह के क्वेश्चंस पर जिसमें दो ट्रेन या दो गाड़ी या दो मूविंग ऑब्जेक्ट अलग अलग प्लेस से चलते हैं एक दूसरे की ओर, लेकिन उनका स्टार्टिंग टाइम सेम नहीं है। उनका स्टार्टिंग टाइम सेम होने का मतलब क्या था, जैसे इस केस में क्या था कि स्टार्टिंग टाइम जो है सेम है और स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो अलग अलग है, मतलब एक ही टाइम पर एक दूसरे की ओर चल रहे थे। लास्ट टाइम हमने इस क्वेश्चन पर बात की थी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो ये इस तरीके से है, अगर ये दो प्लेस है ए और प्लेस बी, यहाँ से चलने वाली जो गाड़ी है वो बी की ओर जाती है और बी से चलने वाली गाड़ी ए की ओर जाती है। मान लो जो यहाँ से ट्रेन चल रही है एक्स, उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और जो यहाँ से ट्रेन चल रही है वाई, उसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर। अब हम क्योंकि हम बात ये कर रहे हैं कि दोनों का टाइम जो है वो अलग अलग हो, और दोनों का टाइम अलग अलग होने की वजह से तो ये मीटिंग टाइम में कैसे फ़र्क आता है और किस तरीके से नहीं। देखो, अगर मान लो ये सुबह चलती है AM पर 6 AM पर, और ये मान लेते हैं हम ये चलती है 7 AM पर। कितने पर चलती है? 7 नहीं, मान लो ये 8 AM पर मॉर्निंग में चलती है। अगर दोनों प्लेस के बीच का जो गैप है, मान लो दोनों के प्लेस के बीच का जो गैप है वो कितना है, वो 230 किलोमीटर है। कितना है? 230 किलोमीटर है। अब हमसे पूछा गया कि पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को कब मिलेगी, या देखो यहाँ से दो तीन बातें हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मीटिंग टाइम बताओ कि ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को किस टाइम क्रॉस कर जाएगी। पहला तो क्वेश्चन ये आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कवर्ड डिस्टेंस बिफोर मीटिंग, मतलब मिलने से पहले, बिफोर मीटिंग बाई बोथ ट्रेन। अगर हम ये बात करें दोनों ट्रेन के मिलने से पहले दोनों ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये बात भी इस तरह के क्वेश्चन में पूछी जाती है। अब अगर इस क्वेश्चन में हम बात करें तो क्वेश्चन में सेकंड जो बात पूछी गई है, इसके लिए आप लोगों को एक छोटी सी बात बतानी होगी जिससे आपको ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर मैं ऊपर वाली बात को करता हूँ तो इस बात के लिए आप, मतलब अगर आपसे ये बात पूछी जाए देन आपको एक काम सबसे पहले करना है, और ये स्टार लगाकर लिख लेंगे। आप स्टार लगाकर ये बात नोट कर लेंगे कि आपसे अगर मीटिंग टाइम पूछी जाए और अलग अलग टाइम पर चलती है तो आपको एक काम ज़रूर करना है ताकि ये क्वेश्चन आसान हो जाए। उनका स्टार्टिंग टाइम सेम कर लो। स्टार्टिंग टाइम मस्ट बी इक्वल। उनका स्टार्टिंग टाइम जो है वो इक्वल होना चाहिए, अर्थात जो ट्रेन 6 बजे चल रही है वो, जो ट्रेन 8 बजे चल रही है वो, पहले आप क्या काम करो, इसे 8 बजे पर ले आओ। अगर 8 बजे तक ये ट्रेन पहुंचेगी तो अपने इस 2 घंटे में कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगी। अपने इस घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगी। तो कितना कर लेगी मेरे भाई? अगर ये 50 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन चल रही है तो 2 घंटे में 6 से लेकर 8 बजे तक कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी? तो आप कहेंगे 100 किलोमीटर। कितना किलोमीटर कर लेगी? 100 किलोमीटर। कैसे? 1 घंटे में चलती है 50, तो 2 घंटे में कितनी चलेगी? 100। मान लो 100 किलोमीटर इसने कवर कर लिया ये, तो यहाँ 130 किलोमीटर रह जाएगा, क्योंकि टोटल तो 230 था, 130 रह गया। अब ये ट्रेन जो है एक्स वो यहाँ पर है इस पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट क्या है? डी है, इस पॉइंट डी पर है। अब देखो दोनों का टाइम जो है वो सेम हो गया और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ये पिछले वाला क्वेश्चन होगा जो सबसे पहले बात समझी थी हमने।
तो अगर ये ट्रेन यहाँ से चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, ऐसे ही अपोजिट डायरेक्शन है, तो मीटिंग टाइम कितना होगा? तो आप कहेंगे कि इस केस का जो मीटिंग टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस बीच का 130, सम ऑफ स्पीड यानी कि 70 + 50, तो 130 बटे 130 कितना आ जाएगा? 1 घंटा आ जाएगा। मतलब चलने के 1 घंटे बाद ये मिल जाएंगे। कितने बजे? 9 बजे। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर आप कह देंगे कि 9 AM पर ये मिल जाएंगी, क्योंकि 8 बजे से हम टाइम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो 9 बजे मिल जाएगी। अब अगर आप लोग ये बात सोचें कि जी ये 9 बजे जो टाइम है ये बी के हिसाब से है या ए के हिसाब से है, मतलब ट्रेन एक्स का है या ये ट्रेन वाई का है, तो आप ये बात याद रखेंगे, ये ट्रेन वाई की तरफ से 1 घंटे के बाद मिलेगी, जबकि ट्रेन एक्स की तरफ से 2 घंटे पहले से चली हुई है, ये 3 घंटे से। मतलब ये ट्रेन कितनी चलती है? 3 घंटे चलती है। ये ट्रेन कितनी चलती है? ये ट्रेन 2 घंटे चलती है। उम्मीद है इतनी बात समझ गई। अब देखो मीटिंग टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो मीटिंग टाइम ने एक अप्रोच हमारी आसान कर देता है, मतलब एक अप्रोच इसमें नई जनरेट होती है। क्या एक अप्रोच नई जनरेट ये होती है? अगर आप ये कह रहे हैं कि मीटिंग टाइम है, मीटिंग टाइम आपको गिवन है, क्या है? मीटिंग टाइम गिवन है, और या गिवन भी ना हो, गिवन तो या तो ये गिवन हो यस या नो, आपको गिवन करे या ना करे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बस ये कह दे कि बीच में कहीं मिलेगी, बीच में एक दूसरे को क्रॉस करेगी। तब इस स्थिति में आप क्या काम करेंगे दोस्तों? तब इस स्थिति में आपके लिए ये होगा, देखो ये बात यहाँ से ऑब्जर्व होगी जहाँ से टाइम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर ये कहीं बीच में मिलती है तो जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा वही इनके कवर डिस्टेंस का रेशियो होगा। जी हाँ, बहुत बात समझनी है ध्यान से। कैसे? आपको मैंने बताया था कि S इज इक्वल टू होता है, S इज इक्वल टू होता है D/T। कहेंगे बिल्कुल सही है जी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर हम ये बात कह रहे हैं कि टाइम कांस्टेंट हो गया, मीटिंग टाइम का मतलब क्या है कि आप भी उधर से चल रही हैं और मैं भी इधर से, मैंने चलने में भी 1 घंटा लिया और आप भी चलने में 1 घंटा लिया। अगर आप हमारी स्पीड अलग अलग होगी तो उस 1 घंटे में हमारा डिस्टेंस बराबर नहीं होगा कि उस 1 घंटे में हम डिस्टेंस बराबर कवर करेंगे, नहीं, अलग अलग डिस्टेंस कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी स्पीड अलग है, आपकी स्पीड अलग है, इस वजह से हम अपने उस 1 घंटे में अलग अलग डिस्टेंस कवर करेंगे, जबकि हम टाइम बराबर लेंगे लेकिन डिस्टेंस कवर कम करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो अगर टाइम कांस्टेंट हो गया इस वजह से, तो आप ये कह देंगे कि जो रेशियो स्पीड का है वही रेशियो उनके डिस्टेंस का हो गया। और ये बात ने क्या कर दिया कि S1 रेशियो S2 बराबर D1 रेशियो D2, मतलब रेशियो ऑफ स्पीड गिव्स द रेशियो ऑफ कवर डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ मीटिंग टाइम। अच्छा जी, ये 8 बजे से यहाँ से बात की जा रही है, ये अगर 8 बजे से बात की जा रही है, इनकी स्पीड का रेशियो कितना है? 50 रेशियो 12, सॉरी 70, तो 5 रेशियो 7। तो दोस्तों यही रेशियो इसका किसका होगा? यही रेशियो इसके कवर डिस्टेंस का होगा। आपने कहा टोटल डिस्टेंस कितना है इस D से B के बीच में, जहाँ से टाइम ऑब्जर्व किया है। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, जहाँ से टाइम ऑब्जर्व किया है मेरे दोस्तों, वहीं से ये बात ली जाएगी। आपने कहा यहाँ से कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 130 किलोमीटर है, तो भाई 7 और 5 13, तो 13 की वैल्यू कितनी हो गई? 130 किलोमीटर। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 10 किलोमीटर। तो बात समझ में आ गई कि इस ट्रेन ने कितना चला होगा? 50 किलोमीटर। इस ट्रेन ने कितना चला होगा? 70 किलोमीटर। बताओ, ये बात समझ गए क्या? लेकिन ये बात तो भाई बी ट्रेन के द्वारा तो यहाँ से 70 ही चला गया है, लेकिन ए ट्रेन ने यहाँ से 50 चला है। लेकिन ये ट्रेन, ये डिस्टेंस भी तो इन्हें एक्स ने कवर किया था, तो एक्स अगर आपसे बात की जाए तो आप कहेंगे कवर्ड डिस्टेंस बाय ट्रेन एक्स। ट्रेन एक्स तो 50 ही हो गया, 100 पहले कर लिया था, तो 150 किलोमीटर का कवर हो गया। ठीक है, कवर्ड डिस्टेंस बाय ट्रेन वाई। ट्रेन वाई के द्वारा कितना हो गया? तो ट्रेन वाई के द्वारा हो गया
70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो गया। यही दोनों क्वेश्चन के आंसर थे, पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये। तो मेरे साथी इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप पहले ये नोट कर लीजिए, अच्छे से समझिए और समझने के बाद अगर कोई दिक्कत आती है फिर भी एक बार वीडियो को रोकिए, बार बार देखिए और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका ही यही है जो वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। दूसरा, मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ और फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चंस आप कितना कर पाते हैं कितना नहीं, और फिर हम डील करते हैं। ओके, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया गया है, मैंने हिंदी में लिखा है क्वेश्चन, ताकि एक तो आसानी से बात समझ में आ जाए, दूसरी बात ये है क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, हिंदी वालों के लिए भी और इंग्लिश वालों के लिए भी। क्या क्वेश्चन कहता है कि दो रेलगाड़ी है ए और बी, प्लेस पी और क्यू से क्रम से 60 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर पर आवर की गति से स्पीड से एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट करती है। इंग्लिश में क्वेश्चन इस तरीके से है, टू ट्रेन्स ए एंड बी स्टार्ट मूविंग at the speed of 60 and 80 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम स्टेशन P एंड Q। फिर इसने ये कहता है कि यदि रेलगाड़ी जो A है, जो A रेलगाड़ी है वो सुबह 6 बजे चले, उसके 2 घंटे बाद दूसरी रेलगाड़ी चलती है, तो फिर ये कहता है, दो क्वेश्चन पूछे इसने जो मैंने अभी आप लोगों को समझाए, वो दो क्वेश्चन इसने यहाँ पूछे कि कब एक दूसरे को क्रॉस करेगी, एक दूसरे को पार कर जाएगी, और फिर कवर्ड डिस्टेंस पूछा है कि मिलने से पहले, मतलब ठीक जब तक वो मिल रही हैं तब उस टाइम तक दोनों रेलगाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हमसे पूछी है। ये दो बात पूछी है। इसके लिए हम क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, अब अगर हम इसी तरीके से करें तो देखो ट्रेन कौन सी पहले चल रही है, ट्रेन ए पहले चल रही है, कितने की स्पीड से, 60 की स्पीड से। तो आप मुझे बताओ, अच्छा यहाँ एक बात और रह गई कि दोनों जो प्लेस हैं, दोनों स्थान हैं, उनके बीच का जो गैप है वो 2 घंटे बाद चल रही है ना, तो आप इनके बीच का गैप ले लीजिए 2 घंटे बाद, ये आप ले लीजिए 480 किलोमीटर ले लीजिए। कितना ले लीजिए, 480 किलोमीटर ले लीजिए। अगर 480 किलोमीटर ले लेते हैं तो ठीक है, चलो बात हो जाएगी, 480 किलोमीटर ले लेते हैं। अगर दोनों प्लेस के बीच का जो गैप है वो 480 किलोमीटर है, तो कैसे, देखो बात इस तरीके से, अगर ये यहाँ है ए ट्रेन, ये ए चलती है पी प्लेस से, ये है बी ट्रेन, ये चलती है क्यू प्लेस से, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो आप ये कहेंगे कि जब ये पहले चल रही है 2 घंटे पहले, तो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 120 किलोमीटर का कवर कर लिया। 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगी। और टोटल कितना है, 480, टोटल कितना है 480, तो यहाँ पर 360 रह जाएगा क्या, देखना ज़रा, यहाँ पर कितना रह जाएगा, 360 रह जाएगा। और अगर 360 रह जाएगा, हमें अब यहाँ से ट्रेन को ऑब्जर्व करना है, तो मीटिंग टाइम कितनी हो जाएगा, मीटिंग टाइम, तो आप कहेंगे मीटिंग टाइम हो जाएगा 360 बटे 8 से 14, तो 140 हो जाएगा, 0 से 0 डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, 28, ठीक है, कितने रह गए 8 बटे 14 या 8/14, 2 से डिवाइड किया 4, 2 से डिवाइड किया 7, तो आप कहेंगे 2 होल 4/7 आवर्स। यानी कि अगर आपसे मीटिंग टाइम पूछा जाता तो 8 बजे, 6 बजे चलती है 2 घंटे बाद, 8 बजे के 2 घंटे बाद और 4/7 आवर्स, इतने टाइम के बाद ये एक दूसरे को क्रॉस करेगी। अब अगर हमें मीटिंग टाइम निकालना था और कवर डिस्टेंस निकालना है, तो कवर डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देख लेते हैं। कवर डिस्टेंस के लिए तो जो उनकी स्पीड का रेशियो होगा वही होगा। स्पीड का रेशियो क्या है, 60 और इतना, स्पीड का रेशियो कितना है 60/80। अगर ये A और ये B ये कैंसिल आउट हो गया, तो आप कहेंगे 3/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, अब की बार इसकी वैल्यू आप बताएंगे, इसकी वैल्यू है 360, तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई 360। अरे अभी तो, हाँ देखो बात को समझो भाई,
कि हाँ मैं समझ पा रहा हूँ बात को, अगर नहीं समझ में आ रही बात, मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि S1 रेशियो S2 बराबर D1 रेशियो D2 होगा जब टाइम कांस्टेंट हो जाता है। मैंने ये स्पीड का रेशियो तो लिखा है, और जो ये स्पीड का रेशियो है ये उनके कवर डिस्टेंस का रेशियो है। तो फिर प्रॉब्लम क्या हो गई, 7 की वैल्यू कितनी हो गई 360, यहाँ से यहाँ तक का गैप 360 ही तो बचा था ये, जहाँ से हम मीटिंग टाइम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ से 7 की वैल्यू 360, 1 की वैल्यू देख लो कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 7 पंजे 35, इसे डिवाइड किया हमने तो आप कहेंगे 7 पंजे 35, 1 रह गया 7 एकन 7, कितने रह गए 3, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, इतनी बात ले लो। तो अगर हम पॉइंट में देखो, ये पॉइंट में बात है, पॉइंट में आगे वैल्यू, तो आपसे अगर ये पूछे कि ट्रेन बी इधर से चल रही है, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसका डिस्टेंस होगा इसका 4 गुना कर दो, बी कितना कवर किया 51.42 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 एकन 4 और 1 5 और 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा 205.6 किलोमीटर, 205.68 किलोमीटर ये डाटा हो जाएगा बी के द्वारा। रेस्ट किसका बचा, रेस्ट 480 में से माइनस कर दो, जितना आ जाएगा उतना उसका डिस्टेंस होगा। उम्मीद है मेरी बात ये समझ पा रहे हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को और भी मिले, जहाँ से भी मिले आप कीजिए। इस टाइप में जो बात मैंने बताई है, ये आज पार्ट सेकंड में जो आज मैंने बात समझाई है अलग अलग टाइम को लेकर, इस टाइप पर 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, दोनों मैंने आप लोगों को डिस्कस कर लिए। एक क्वेश्चन आता है मतलब अलग कॉन्सेप्ट नहीं है कुछ भी, अगर आप ये समझिए कि अलग कॉन्सेप्ट है, तो मेरे दोस्तों अलग कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बस एक ही कॉन्सेप्ट है, उसको घुमा फिरा कर मोड़ तोड़ कर अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, कुछ अलग बात नहीं है। अगर आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं, फिर से मेरी आप लोगों से एक अपील है कि आप अपने इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कंडीशन को लेकर, अगले इसके टाइप को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।